सबसे पहले देखिए मीडिया क्या है, आज के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, स्तंभ है मीडिया। मीडिया ने चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट कर दी है। जो पहले लोग पर्दे के पीछे की बातें नहीं जान रहे थे, आज सबके पास स्मार्टफ़ोन हाथ में है। सबके पास आज के डेट में जो है करंट अपडेट्स मिलता है। सबसे पहले जाति जनगणना की जो है वो मांग हमारी पार्टी ने की थी। हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय लालू यादव जी ने इसकी जो है डिमांड की थी। सेंट्रल में भी इसकी डिमांड हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी इसकी डिमांड की थी, लेकिन उस टाइम पे नहीं लोगों ने इसको सराहनीय समझा और इसको नहीं अपनाया और इस बात को जो है इग्नोर कर दिया गया। आज इतने सालों के बाद, 25 सालों के बाद वापस से सेंट्रल को यह एहसास हो रहा है कि कास्ट सेंसस और जाति जनगणना ज़रूरी है, डिमांड ऑफ द टाइम, कि किस जाति के कितने समुदाय के लोग बसे हुए हैं, उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ और मेजॉरिटी कितनी है, इसको जानने के लिए, ताकि उनके लिए आगे भी चीज़ें देखी जा सकें, उनका कितना स्ट्रेंथ है, कितना वोट बैंक है, कितने इनकी जो है पॉपुलेशन है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जो है सेंट्रल ने आज इसको हरी झंडी दी है और जाति जनगणना का डिमांड किया को एक्सेप्ट किया है और ये करने वो जा रहे हैं। तो ये तो सारा चीज़ जो है बेसिक आप देखेंगे कि इसका फाउंडेशन और इसका डिमांड सबसे पहले जो है वो माननीय लालू यादव जी ने ही किया था, जिसको आज सेंट्रल एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सारे वीडियो निकाल के सामने आए, इसमें बताया जा रहा है कि लालू यादव ने ही बिल फाड़ा था पहली बार को लेकर। देखिए ऐसा है ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे के स्वरूप हैं। दोनों एक दूसरे पे अपना तर्क वितर्क तो रखते रहते हैं। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें देखना है रिसर्च एनालिसिस पे। वी आर completely educated people or are represent over here, so the things is very transparent to everyone. About every time I'm also saying these things and I mean this also कि आप गूगल कर लेंगे या आप रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, तो देन यू केम टू नो कि सबसे पहले डिमांड जो है वो हमारी पार्टी से ही हुई थी, जिसको उस वक्त इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आज जब सेंट्रल को यह एहसास हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो इसको करवाने की मांग कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि जो भी हो देर से ही सही, और कहते हैं सुबह का बुला अगर शाम को घर को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते, तो देर से ही सही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है तो इसमें लोगों का फ़ायदा तो होता है ना। आरक्षण पे भी इसका फर्क पड़ेगा। देखिए आरक्षण पे इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन पहले तो ये एक बड़े लेवल का काम है और ये बड़े पायदान पे होगा। इट विल टेक टाइम। जब से जातिगत जनगणना बिहार में हुआ उसके बाद से आरक्षण को लेकर के बहुत घमासान बचा, क्योंकि बहुत लोगों का आरोप है कि हमारी जाति को कम दिखाया गया, हमारी संख्या को कम दिखाया गया, आरक्षण वाले में जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको साबित किया गया। तो जब इसका असर होगा फिर जब जाति जनगणना की मैं बात करूं, पहले भी हो चुकी है बीच में एक बार, उस टाइम पे ओबीसी को काउंट नहीं किया गया था, अदर बैकवर्ड कास्ट को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसलिए जाति जनगणना इनकम्प्लीट रही है। इस बार मैं चाहूँगी कि जो भी जनजाति जनगणना कास्ट सेंसस जो स्कीम हो रही है, जो प्रोग्राम हो रहा है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और बहुत ही वो कंप्लीट फेयर रूप से हो, जिसमें जिसकी जितनी क्वांटिटी है उसकी उतनी क्वांटिटी पॉपुलेशन बताना ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये जाति जनगणना करने का कोई अर्थ कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप उसके आंकड़े को कम करेंगे या बढ़ाएंगे या ये करेंगे, फिर तो किसी की पॉपुलेशन को आप मेज़र कैसे करेंगे। और जब मेज़रमेंट ही नहीं करनी है, उस पॉपुलेशन को काउंट ही नहीं करना है, तो फिर ये करवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। विपक्ष का कहना है कि लालू की जब सरकार रही है आरक्षण विरोधी रही है। देखिए ये विपक्ष और ये पक्ष मैं पहले भी कह चुके हैं, दूसरे के ये स्वरूप है। अगर ये पक्ष विपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर राजनीति का अपना कोई स्वरूप नहीं बचेगा और राजनीति फिर हो भी नहीं पाएगी। तो मैं उस पर नहीं जाती हूँ। मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना जो हो रही है वो पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन पहले किसी कारणवश सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। अब देर से इसे उनको रियलाइज़ हुआ है तो वो ये काम को हरी झंडी दिए हैं और ये काम करवा रहे हैं। बट अब ये जो काम हो रहा है उसको सही मार्गदर्शन पे और सही तरीके से होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन को अगर आप क्लियर आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, क्लियर डेटा नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो जाति जो है और वो समुदाय जो है वो पता नहीं चलेगी इसके कितना स्वरूप, कितना इसका वास्तविक में इसका कितने पॉपुलेशन के यहाँ स्ट्रेंथ के लोग रह रहे हैं, तो फिर जाति जनगणना कराने का मतलब नहीं बचता।
बिहार में बढ़ते आपको क्या कहिएगा? राजधानी पटना सैदपुर हॉस्टल लेकिन जाने मॉडल हो जाता है, क्या कहेंगे? इसमें तो देखिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। हॉस्पिटल में सर आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है, लोगों को उपचार फ्री में भी मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, मेरे यहाँ आयुष्मान कार्ड का इलाज जो है 2019 से ही हो रहा है। मेरा हॉस्पिटल फर्स्ट हॉस्पिटल है जो यूरोलॉजी के लिए आयुष्मान से इम्पैनल हुआ था, और बिहार गवर्नमेंट से बिहार स्वास्थ्य चिकित्सा जो योजना के तहत जो है मेरा हॉस्पिटल पूरे बिहार में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सेवा के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिल चुका है। तो आयुष्मान का काम यहाँ होता है। आयुष्मान के अलावे मेरे यहाँ जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको जितने प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे इम्पैनल्ड है, और इसके साथ साथ ESI सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से भी मेरा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है। कहीं और भी ब्रांच है कहीं और भी हॉस्पिटल का? अभी तो कोई दूसरा ब्रांच इस हॉस्पिटल का नहीं है, लेकिन हम लोग ये हॉस्पिटल अभी 50 बेडेड हॉस्पिटल है, 50 बेड का है। हम लोग 30 बेड जो है बढ़ाने जा रहे हैं, और ये जो है ये हॉस्पिटल के सामने जो है प्रेमिसेस है उसे में नया हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है जो 30 बेड एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद ये हॉस्पिटल 80 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा, जिसमें ट्रांसप्लांट, नेफ्रोलॉजी, ICU का डेडिकेटेड जो है सेंटर होगा। इसके अलावे उसमें सेमिनार रूम होगा, लाइब्रेरी होगा, ब्लड बैंक का फैसिलिटीज होगा। ये सारा व्यवस्था जो है होगा। रोबोटिक सर्जरी अभी नहीं होती है, लेकिन रोबोट लाने का प्लान है हमारे हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में लेजर 100 वाट लेजर से जो है सर्जरी विगत 4 साल से जो है हो रहा है, जो कि क्वांटा मेड दुनिया का नंबर 1 जो है लेजर ये है मशीन है, 100 वाट का होल्मियम याग लेसर उसको बोलते हैं, उसके द्वारा सर्जरी होता है। फिर इसके अलावे मेरे यहाँ एक स्पेशल टाइप का न्यूरो सर्जिकल और माइक्रो सर्जिकल सर्जरी के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप है, जिसमें रोबोट आर्म लगा हुआ है, वो ऑलरेडी है, वो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावे और भी जैसे हार्मोनिक स्कैल्पेल का यूज है, बाइपोलर TURP है, होलेप है, होलिमियम न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट है, हाई एंड सर्जरी जितने भी हैं उसकी सुविधा यहाँ अवेलेबल है।